मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में चलने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के छात्र आज सुबह से इस भीषण गर्मी में धरने पर बैठे हुए हैं। बी फार्मा जो PPR 2015 बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है, उसमें फार्मासिस्ट की बहाली में बी फार्मा को बाहर किए जाने के विरोध में ये छात्र सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं और बिहार सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि PPR 2015 से बी फार्मा को बाहर जो किया गया है उसे फिर से शामिल किया जाए। हम चाहेंगे कुछ छात्रों से बात करना और जानना चाहेंगे कि क्या कारण है, क्यों बैठे हुए हैं। PPR 2015 का विरोध कर रहे हैं आप लोग। 2015 से बी फार्मा को बाहर कर दिया गया है, तो क्या कारण लगता है? जी, हम लोग यहाँ पे बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है सर। वो हायर शिक्षा लेकर के भी हम लोग को इससे वंचित रखा गया, नई बहाली जो आई है इसमें, तो हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा नियम लागू नहीं किया गया, बिहार सरकार कर रही है। क्या लगता है, कारण क्या लगता है? ये सर उसका दोगलापन नीति है। और जो छात्र हैं उनसे भी जानते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? चूँकि पुराने बिहार सरकार जो है वो क्या करती है कि फ्री में डिग्रियां बांटती, पैसे ले लेके डिग्रियां बांटती है डी फार्म वालों के लिए। अब उसके लिए डी फार्म ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि उनसे पैसे ले रखे हैं। हम लोग ने तो पैसे दिए नहीं, हम लोग तो पढ़ लिख के आए हैं। हम लोग 4 साल पढ़े हैं, वो लोग 2 साल 3 साल वालों को बोलते हैं कि तुम फार्मासिस्ट हो। अगर हम कल को दुकान खोले तो बोलते हैं हाँ तुम फार्मासिस्ट हो। किसी दुकान में जाके कोई फार्मेसी दुकान में काम करे तो फार्मासिस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है नहीं तुम फार्मासिस्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम तुमको गवर्नमेंट नौकरी नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट किसको देंगे? जिससे हम पैसा लिए हैं। हम पहले पैसा लेके हम डिग्री दिए हैं, तो पैसा लेके अब हम नौकरी भी देंगे। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि भाई आप देख लो कौन कितना पढ़ा लिखा है, आप एक एग्जाम ले लो, एग्जाम में दिख जाएगा कौन कितना पढ़ा है। डिप्लोमाधारी जो है वो बैचलर डिग्री से ऊपर हो गए बिहार सरकार की नज़र में। बिहार सरकार के नज़र में उन्होंने डिप्लोमा को ऊपर कर दिया, बी फार्म को उनके नीचे कर दिया, जबकि डिप्लोमा आपको 2 साल का ही कोर्स होता है, बी फार्म 4। हमारा झगड़ा बी फार्मा और डी फार्मा का नहीं है। हमारा झगड़ा ये है कि हमें भी एलिजिबल कीजिए आप उसमें। आप ऐसा रेस बना रहे हैं जिसमें हमें दौड़ने ही नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से कहा जा रहा है कि आप लोग दौड़ नहीं सकते। ये कहाँ का बात हुआ? बिहार इसके पीछे इक्विवेलेंट करने की बात। हाँ, देखिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये इसके लिए सरासर जिम्मेवार जो है बिहार सरकार है। मतलब कि एक कहावत है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से गाजा टके से खाजा। मतलब एक ही इक्वल प्राइस में सब चीज़ वहाँ मिलता था, तो वही है यहाँ पे। मतलब कि बी फार्म और डी फार्म में कोई अंतर ही नहीं पता चल रही है हमारे गवर्नमेंट को। और स्पेशली मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूँगा कि उनको जो चीज़ मिला है वो विरासत में मिला है। सिंपल सी बात है, ये पूरे बिहार को पता है। तो विरासत में मिली हुई चीज़ को वो ऐसे नहीं कर सकते। हम लोग के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते। आखिर हमारे भी मम्मी पापा का, गार्जियंस का बहुत सारा अरमान है कि हम लोग कुछ करें, आगे बढ़ें, लेकिन उनको लगता है कि जैसे उनको सब चीज़ मिल गया है, बैठे बिठाए मिल गया है, उनको वो पदवी मिल गया है उप मुख्यमंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का, तो वो सोचते हैं कि बस हमें भी वैसे ही मिल जाएगा। नहीं, हम लोग को मांगे नहीं माननी गई तो आगे क्या? हम लोग तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हम लोग को ये आश्वासन नहीं मिल जाता है कि आप लोग को मिला, आप लोग को फार्मासिस्ट हम लोग को लिखित चाहिए, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। लगता है नियम में बदलाव आएगा अगर करते रहेंगे तो यही है। हम लोग शांतिपूर्वक जो कर रहे हैं सब कुछ शांतिपूर्वक कर रहे हैं। शांतिपूर्वक पूरे देश को आज़ादी दिलवा दिए, तो हम लोग क्यों नहीं करवा सकते हैं? और ये तो गवर्नमेंट की गलती है, हमारी गलती थोड़े है, गवर्नमेंट की गलती। हम लोग सब जगह एलिजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं रहे हैं? सिंपल हम यही बोलना चाहेंगे, भीख नहीं मांग रहा है। सुबह से इतना धूप में हम लोग बैठे हुए, आपको पता होगा कि इंडिया में कितना हीट वेव अभी चल रहा है। 44 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग अब भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। ये हक का लड़ाई है। हमसे कम एलिजिबिलिटी रखने वाले लोगों को हमारा हक मारा जा रहा है। बस हम यही कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि प्लीज रिक्वेस्ट है हम लोगों का, हमारे के साथ न्याय कीजिए। स्टेशन में जो लोग हैं उनको कैसे नहीं पता है कि बी फार्म और डी फार्म में अंतर है? जो डी फार्म को पढ़ाता है बी फार्म उसको बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, और जो पढ़ के नीचे जा रहा है उसको बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं। गलती कर दी है बी फार्मा में एडमिशन लेके डी फार्मा में। अब तो यही लग रहा है, क्योंकि डिप्लोमा को अगर बैचलर्स के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है तो ये जताया जा रहा है कि डिप्लोमा करना ही बेटर था, बैचलर्स हम लोगों ने बेकार कर लिया। जिंदगी के 4 साल आप दे रहे हैं और 2 साल वाले को नौकरी मिल जा रही है, तो लगता है कि फालतू में 4 साल बर्बाद किया। 4 साल तो हमने बर्बाद तो ऐसे तो नहीं किया, क्योंकि ये पढ़ाई तो है, कर तो रहे हैं। मैं तो मेहनत तो की है, तो बर्बाद तो नहीं जाएगा, लेकिन बिहार में तो बर्बाद जाएगा। बिहार में बर्बाद जाएगा। एक मतलब आप लोग चाह रहे हैं या बिहार सरकार भी चाह रही है कि बिहार से जो बी फार्मासिस्ट हैं वो पलायन कर जाएं?
वो यही चाहते हैं, वो हमेशा पलायन ही चाहते हैं। एक भी इंडस्ट्री तो यहाँ है नहीं, चाहे वो फार्मा की हो या फिर किसी और सेक्टर की, कोई इंडस्ट्री तो बिहार में रन करती है नहीं। सभी को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है, किसी और स्टेट में जाके काम करना पड़ता है। मुझे तो यही कहना है ना कि ये बहाली जो निकालती है ना, उन लोगों का जांच करना चाहिए कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जिनको खुद ही नहीं पता है कि डी फार्म और बी फार्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और वो हमें बताते हैं कि आप एलिजिबल होंगे या आप एलिजिबल नहीं होंगे। पहले उनकी जांच करनी चाहिए कि कौन जो कर्मचारी इसमें बैठते हैं, जो भी ये निकाले नियमावली या जो भी चीज़ें करते हैं, उनकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके पीछे, कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि डी फार्म बी फार्म क्या होता है। बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि एक तो बिहार में बहालियाँ नहीं निकलती है, और जब भी बहाली निकलती है किसी न किसी कारण से विवादों के घेरे में आ जाती है। एक बार फिर बी फार्मा और डी फार्मा के विवाद के कारण फार्मासिस्ट की जो बहाली है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। मुजफ्फरपुर से एनबीटी के लिए मैं संदीप कुमार।